भारत में 15 से 17 साल के जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। वाइडनिंग द सेफ्टी नेट कि भाई जो सुरक्षा जाल है, यानी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो हम टीका लगा रहे हैं, जो हमारे सुरक्षा जाल को मजबूत कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा चौड़ा करना। वाइडनिंग का मतलब है और ज़्यादा चौड़ा करना, और ज़्यादा विस्तृत करना। तो अब हमने क्या किया है, इस सुरक्षा जाल में 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उन्हें भी शामिल कर लिया है। The need to test other vaccines as an additional dose in adults is overwhelming। देखो, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि आपको आपके ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव डाले, है ना, जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ एडिटोरियल कहना चाह रहा है द नीड टू टेस्ट अदर वैक्सीन्स, कि जो अन्य वैक्सीन्स हैं उनका परीक्षण करना एज एन एडिशनल डोज इन एडल्ट्स, कि जो एडल्ट्स हैं यानी कि जो वयस्क हैं उन पर अन्य वैक्सीन्स का परीक्षण करना अतिरिक्त डोज के रूप में, ये बहुत ही अच्छी बात है। नियरली अ ईयर आफ्टर द रोल आउट का मतलब होता है जब सरकार किसी भी प्रोग्राम को पब्लिकली लेकर आती है, उसको हम बोलते हैं रोल आउट, है ना, कि भाई सार्वजनिक रूप से किसी प्रोग्राम को लोगों को उपलब्ध कराना, उसको हम कहेंगे रोल आउट। रोल बैक का मतलब होता है जब किसी प्रोग्राम को सरकार वापस ले लेती है, उसको बोलते हैं रोल बैक। तो नियरली अ ईयर आफ्टर द रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, तो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी, अब लगभग उसके 1 साल बाद। द प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल टू कवर 75 मिलियन टीनेजर्स एज्ड 15 टू 17 ईयर्स बीगन अक्रॉस द कंट्री। देखो, अक्रॉस द कंट्री, यहाँ अक्रॉस का मतलब है कि भाई देश में हर जगह है, अक्रॉस द कंट्री ऑन जनवरी 3। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई 1 साल पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो है सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोल आउट किया था, और उसके 1 साल बाद में अब क्या किया गया है कि एक प्राथमिक वैक्सीनेशन शेड्यूल तय किया गया है, जिसके तहत 75 मिलियन टीनेजर्स जो हैं उनको कवर किया जाएगा। और ये प्रोग्राम जो है 3 जनवरी से शुरू हो चुका है, यानी कि 3 जनवरी को पहली बार जो है 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको टीका लगाया गया। नियरली 0.4 मिलियन चिल्ड्रन रिसीव्ड द फर्स्ट डोज ऑन द फर्स्ट डे। 3 जनवरी को, है ना, 3 जनवरी को लगभग 0.4 मिलियन चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं उन्होंने प्राप्त की अपनी फर्स्ट डोज, है ना, ऑन द फर्स्ट डे, कि 3 जनवरी को लगभग 0.4 मिलियन बच्चे जो हैं उन्हें अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है पहली डोज उनको मिली। विथ ऑल एडल्ट्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव ऑलरेडी बीइंग कवर्ड। विथ ऑल एडल्ट्स, अगर हम बात करें कि भाई जो भी वयस्क हैं, कि जो 18 साल के हैं या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, एंड अबव ऑलरेडी बीइंग कवर्ड, उनको पहले से ही कवर किया जा रहा है, उनको पहले से ही कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। द इंक्लूजन ऑफ टीनेजर, इंक्लूड कर लेने का मतलब होता है किसी को शामिल कर लेना। द इंक्लूजन ऑफ टीनेजर्स हैज़ रिड्यूस्ड द एलिजिबिलिटी एज ग्रुप टू 15 ईयर्स। देखो, पहले क्या था, कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने के लिए जो एलिजिबल व्यक्ति था वो था 18 वर्ष, है ना, मिनिमम उसकी उम्र 18 होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो नया प्रोग्राम हमने शुरुआत किया है उसके साथ में एलिजिबिलिटी एज कितनी हो गई है, 15 ईयर्स, यानी कि 15 या 15 साल से अधिक का व्यक्ति है तो वह योग्य है, कोरोना वायरस वैक्सीन उसको दी जा सकती है। द डिसीजन टू वैक्सीनेट टीनेजर्स, कि भाई ये जो डिसीजन लिया गया है कि जो टीनेजर्स हैं, है ना, जो किशोर बच्चे हैं, उनको भी जो है टीका लगाया जाए, उनको भी वैक्सीनेट किया जाए। और ये डिसीजन जो है अनाउंस किया गया, विच वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिसंबर 25 लास्ट ईयर। ध्यान में रखना, कोई भी तारीख की अगर हम बात करते हैं ना तो उसके पहले हम लगाते हैं ऑन प्रीपोजिशन, है ना, कि भाई किस डेट को ये काम हुआ, है ना। तो इसको भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई जैसे आपको लगा के दे दिया, एट लगा के दे दिया, है ना, बाय लगा के दे दिया, है ना, तो इस तरह से नहीं, यहाँ पे ऑन आता है ना, कि भाई कि भाई किस तारीख को ये घटना हुई, किस दिन को हुआ ये काम। तो विच वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दिसंबर 25 लास्ट ईयर। तो ये जो डिसीजन है
कि टीनेजर्स जो है उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। इस डिसीजन का अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले साल 25 दिसंबर को किया गया। अब ये जो डिसीजन लिया गया था वाज बेस्ड ऑन, ये डिसीजन आधारित था किस बात पे? ऑन द इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है निकलना, उभर के सामने आना। ऑन द इमरजेंस ऑफ द हाईली ट्रांसमिसिव ओमाइक्रॉन वेरिएंट। हाईली ट्रांसमिसिव का मतलब है संक्रामक, है ना, ट्रांसमिसिव। ओमाइक्रॉन वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब है परिवर्तित रूप। तो ये जो डिसीजन लिया गया था ये इस बात पे आधारित था कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है कोरोना वायरस का, ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है, बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है ना। तो इसके उभरने को देखते हुए कि भाई लगातार ओमाइक्रॉन जो है उभरता जा रहा है, लगातार इसके केसेस सामने आ रहे हैं, तो इस ओमाइक्रॉन को ध्यान में रखते हुए ना, तो एक तो ये फैक्टर था। इसके अलावा इट्स स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज, इट्स स्प्रेड टू मैनी कंट्रीज इन अबाउट अ मंथ आफ्टर इट वाज डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट, देखो वेरिएंट का मतलब हुआ परिवर्तित रूप, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है एक तरीके से कि भाई ये जो कोरोना वायरस का रूप है इसको, इसके बारे में कहा गया कि भाई ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का कारण है। तो लगातार स्प्रेड का मतलब है फैलाव, टू मैनी कंट्रीज इन अबाउट अ मंथ, कि भाई इन अबाउट अ मंथ आफ्टर इट वाज डेजिग्नेटेड। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जैसे ही इस ओमाइक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में डाला गया उसके एक महीने के भीतर भीतर ही ये कई देशों में फैल गया। द ग्लोबल केस सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, है ना, किसी भी चीज़ में इंक्रीज देखने को मिलता है ना हमें। द ग्लोबल केस सर्च, है ना, वैश्विक रूप से कोरोना वायरस केसेस की बढ़ोतरी। एंड द ट्रेंड इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, इसके अलावा एक ट्रेंड हम देखते हैं, एक चलन हम देखते हैं इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, कि कई सारे विकसित देशों में क्या, ऑफ वैक्सीनेटिंग एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि कई सारे विकसित देशों में हम क्या देखते हैं, एक ट्रेंड हमें दिखाई देता है। वो ट्रेंड क्या है? ऑफ वैक्सीनेटिंग एडोलेसेंट्स, कि जो किशोर बच्चे बच्ची हैं, इसके अलावा जो चिल्ड्रन है ना, एडोलेसेंट्स का मतलब हो गया जो किशोर है, यानी कि 15 टू 17 ईयर्स में जो है, इसके अलावा जो चिल्ड्रन है उनको लगातार जो है वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये डिसीजन जो है लिया गया कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ भी जो है बच्चे जो है या टीनेजर्स जो है उनको वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। वाइल, जबकि देर इज नो क्लियर कंसेंसस, देखो कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति, ऑन वेदर हेल्थी टीनेजर्स अबव 15 शुड बी वैक्सीनेटेड। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई इस बात पर कोई जो है क्लियर कट सहमति नहीं है ऑन वेदर, कि क्या जो हेल्थी टीनेजर्स हैं ना, यानी कि जिनकी उम्र 15 साल से अधिक के जो बच्चे हैं, शुड बी वैक्सीनेटेड, तो क्या उनको टीका लगाया जाना चाहिए। पर्टिकुलरली खास करके एज सीवियर डिसीज एंड डेथ्स इन दिस एज ग्रुप आर रिलेटिवली लो। एज सीवियर, सीवियर का मतलब है बहुत ही गंभीर, कि गंभीर बीमारी की अगर हम बात करें या मृत्यु की अगर हम बात करें, हम इस एज ग्रुप में ना 15 से 17 का जो एज ग्रुप है, आर रिलेटिवली लो, तुलनात्मक रूप से ये जो एज ग्रुप है, यानी कि ये जो टीनेजर्स का जो एज ग्रुप है, इसमें मरने वालों की संख्या या फिर गंभीर बीमारी, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की संख्या जो है वो बहुत कम है। तो इस बात है ना, व्हेन इन्फेक्टेड बाय द वायरस एंड अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ टीनेजर्स एंड चिल्ड्रन हैव बीन ऑलरेडी इन्फेक्टेड। व्हेन इन्फेक्टेड बाय द वायरस, कि भाई ये जो एज ग्रुप है 15 से 17 वर्ष के बच्चों का, जब ये वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है ना, वायरस से संक्रमित हो जाता है, एंड अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ टीनेज, सिग्निफिकेंट का मतलब है काफ़ी, एक संख्या है टीनेजर्स की और बच्चों की, हैव ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड, यह पहले से यह इन्फेक्टेड रही है कोरोना वायरस से, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड रहे हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चों में या जो 15 से 17 साल के जो कैटेगरी है बच्चों की, उनमें ये जो कोरोना वायरस है इसका प्रभाव हमें बहुत भयंकर देखने को नहीं मिला है ना, यानी कि बच्चों में जो है गंभीर बीमारी या फिर डेथ नहीं देखने को मिली है ना। ऑलरेडी इन्फेक्टेड एज इंडिकेटेड, जैसा कि इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना, है ना, एज इंडिकेटेड बाय अ फ्यू सीरो सर्वेस, कि भाई कुछ जो सर्वे किए गए थे उन सर्वे में ये बात सामने आई कि कई सारे टीनेजर्स हैं, चिल्ड्रन हैं,
जो कोरोना वायरस से प्रभावित थे, लेकिन इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी उनके अंदर गंभीर बीमारी नहीं देखने को मिली, या फिर उनके अंदर जो डेथ है वो नहीं देखने को मिली, या बहुत ही कम देखने को मिली, है ना। तो ऐसे में इस बात को लेकर सहमति नहीं है कि क्या ये जो बच्चे हैं इन्हें वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एडिटोरियल कहता है कि इन सारी बातों के बावजूद वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जो है, डज इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे ये जो डज आया है, ये आया है, देखो देखो यहाँ पर इस तरह से भी तो लिख सकते थे ना, वैक्सीनेशन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाता कि जो टीकाकरण है वह प्रोटेक्शन का जो लेवल है ना, सुरक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाता है ना, ये मतलब हो जाता है इसका। अगर हम लिखते कि वैक्सीनेशन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कि टीकाकरण जो है वह सुरक्षा का स्तर बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे हमने डज लगाया, तो ये डज लगाया गया है जोर देने के लिए, है ना। तो डू या डज का हम प्रयोग करते हैं जब किसी वाक्य में हम जोर देना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि वैक्सीनेशन डज इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कि ठीक है ये सारे फैक्टर हमने मान लिए, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन ऐसा करता तो है कि वैक्सीनेशन जो है वह सुरक्षा के स्तर को और बढ़ाता तो है, कि भाई ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि वैक्सीनेशन के माध्यम से सुरक्षा का स्तर और बढ़ता ही है, और बढ़ता है ना। तो यहाँ पे डज लगाया हमने एक तरीके से बात को एम्फेसाइज करने के लिए। अनलाइक इन द केस ऑफ एडल्ट्स हु वर वैक्सीनेटेड, देखो अनलाइक का मतलब है के समान नहीं, इन द केस ऑफ एडल्ट्स हु वर वैक्सीनेटेड, कि भाई जो एडल्ट्स जो थे हु वर वैक्सीनेटेड, है ना, जिनको टीका लगाया गया था, विथ वन ऑफ दी टू वैक्सीन, कि हमारे पास दो वैक्सीन उपलब्ध हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो इन्हीं में से या तो कोविशील्ड दी गई एडल्ट्स को या फिर कोवैक्सीन दी गई, है ना। तो जो एडल्ट्स थे उनको इन्हीं दो वैक्सीन में से कोई वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई गई। लेकिन ऐसा टीनेजर्स के साथ नहीं किया जा रहा है ना। टीनेजर्स विल बी एडमिनिस्टर्ड ओनली कोवैक्सीन, कि जो टीनेजर्स हैं यानी कि 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं, विल बी एडमिनिस्टर्ड, है ना। एडमिनिस्टर का मतलब उनको प्रदान करना, वितरित करना, एडमिनिस्टर्ड ओनली कोवैक्सीन। तो ये जो बच्चे हैं इन्हें सिर्फ कोवैक्सीन दी जाएगी। इट वॉज फाउंड टू बी सेफ एंड इम्यूनोजेनिक इन टीनेजर्स, कि ये जो कोवैक्सीन है इट वॉज फाउंड टू बी सेफ, इसे सुरक्षित पाया गया है, एंड इम्यूनोजेनिक, इम्यूनोजेनिक का मतलब है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, है ना, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, है ना। एंड इम्यूनोजेनिक इन टीनेजर्स ड्यूरिंग अ फेज 2 ऑफ 3 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है परीक्षण, कि ये जो आप कह सकते हो कोवैक्सीन है इसके परीक्षण के दौरान, है ना, परीक्षण किए जाते हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो दो जो फेज़ में परीक्षण किया गया तो उसमें टीनेजर्स में जो है इसको बिल्कुल सेफ पाया गया। ओनली 175 एडोलेसेंट्स एज्ड 12 to 18 ईयर्स वर स्टडीड, ओनली 175 एडोलेसेंट्स, कि 175 किशोर बच्चे, एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर, जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलेसेंट्स एज्ड 12 to 18 ईयर्स वर स्टडीड, कि 12 से 18 साल के 175 जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, उनकी स्टडी की गई थी और उस आधार पर इस कोवैक्सीन को जो है सेफ पाया गया। द डेटा ऑफ द ट्रायल, कि भाई जो परीक्षण है उसके जो आंकड़े हैं, येट टू बी पीर रिव्यूड, देखो पीर रिव्यूड का मतलब होता है और बारीकी से जो है दोबारा अवलोकन करना, और बारीकी से दोबारा देखना। तो ये जो परीक्षण किया गया उसके जो आंकड़े हैं अभी उनको और ज़्यादा बारीकी से देखा जाना है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, द डेटा ऑफ द ट्रायल वर पोस्टेड ऑन अ प्री प्रिंट सर्वर ऑन दिसंबर 29, तो ये जो आंकड़े हैं इनको पोस्ट किया गया कहाँ पर, ऑन अ प्री प्रिंट सर्वर ऑन दिसंबर 29, कि भाई इनको प्रिंट करने से पहले जो है, इन आंकड़ों को प्रिंट करने से पहले जो है पोस्ट किया गया, है ना, दिसंबर 29 को। आगे देखते हैं, एज इन द केस ऑफ एडल्ट्स, कि अगर एडल्ट्स की अगर हम बात करें, है ना, एडल्ट्स की अगर हम बात करें, द एलिजिबल टीनेजर्स विल रिसीव द सेकेंड डोज 20 डेज आफ्टर द फर्स्ट, कि भाई जो भी टीनेजर्स हैं उनको विल रिसीव द सेकेंड डोज, उनको दूसरा डोज मिलेगा, है ना, ये पहली खुराक तो मिल गई, उनको दूसरा डोज मिलेगा 28 डेज आफ्टर द फर्स्ट, कि भाई फर्स्ट डोज मिलने के बाद में 28 दिनों के भीतर जो है उन्हें दूसरी डोज दी जाएगी।
बिसाइड्स प्रोवाइडिंग टीनेजर्स विथ अ प्राइमरी वैक्सीन, कि भाई जो भी टीनेजर्स हैं उनको प्राइमरी वैक्सीन उपलब्ध कराने के अलावा, है ना, बिसाइड्स के अलावा, हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड दोज अबव 60 ईयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर वर्कर्स, है ना, कि भाई चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता, फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में ऐसे लोग जो कि ज़्यादातर लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हमारे सरकारी अधिकारी हैं, है ना, पुलिस है ना, पुलिस है, जैसे अब पुलिस जो है लोगों के सीधे संपर्क में आती है ना, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, अब है ना, इनको हम क्या कहेंगे, फ्रंट लाइन वर्कर्स का मतलब है ऐसे लोग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। और अगर इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को हमने सबसे पहले टीका उपलब्ध नहीं कराया तो ज़्यादा लोगों में वायरस फैल सकता है। एंड दोज अबव 60 ईयर्स, इसके अलावा वे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, विद कोमॉर्बिडिटीज। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब होता है एक से अधिक बीमारियां होना, यानी कि जिनकी उम्र 60 से अधिक है, इसके अलावा उन्हें एक से अधिक बीमारियां भी हैं, विल बी प्रोवाइडेड विथ अ प्रिकॉशन डोज। तो इनको क्या किया जाएगा, इनको जो है विल बी प्रोवाइडेड विथ, इनको उपलब्ध कराई जाएगी क्या, अ प्रिकॉशन डोज। प्रिकॉशन देखो, क्वेश्चन का मतलब होता है सतर्क हो जाना, है ना, एक तरीके से। प्रिकॉशन का मतलब है भाई एक चेतावनी के रूप में, है ना, एक खतरे के रूप में, है ना, एक अलर्ट, है ना, अलर्ट करते हुए एक जो है उनको अतिरिक्त वैक्सीन जो है दी जाएगी, है ना, इसको कहा जाएगा प्रिकॉशन डोज। प्रोवाइडिंग कोवैक्सीन एज द प्रिकॉशन डोज टू ऑल द पीपल, प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग कोवैक्सीन, कोवैक्सीन को उपलब्ध कराना, एज द प्रिकॉशन डोज, है ना, प्रिकॉशन डोज के रूप में कोवैक्सीन को उपलब्ध कराना, टू ऑल द पीपल, उन सभी पीपल को, उन सभी लोगों को, हु हैव रिसीव्ड द सेम वैक्सीन एज पार्ट ऑफ द प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल, कि भाई जो प्राथमिक वैक्सीनेशन शेड्यूल था हमारा, है ना, प्राथमिक वैक्सीनेशन चरण था, उस दौरान कोवैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी और अब दोबारा से प्रिकॉशन डोज के रूप में उन्हें कोवैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है ना। साइंटिफिकली कॉल्ड एज होमोलोगस वैक्सीन बूस्टर, इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से हम क्या कहते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है एक समान, होमोलोगस वैक्सीन बूस्टर। बूस्टर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज का मतलब है कि भाई ये आपको अतिरिक्त सपोर्ट देगी, है ना, ये आपको एक तरीके से अतिरिक्त नेसेसरी जो फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी ना, उसको बोलते हैं बूस्टर डोज, है ना, जो अतिरिक्त सपोर्ट प्रदान करे आपको। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक वैक्सीन जो कि आपको प्राथमिक चरण में प्रोवाइड कराई गई, उसी वैक्सीन को दोबारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है ना, और किस रूप में, उसी वैक्सीन को दोबारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है प्रिकॉशन डोज के रूप में। तो इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोलोगस वैक्सीन बूस्टर, है ना, कि होमोलोगस, है ना, यानी कि एक ही समान, है ना, कि भाई एक ही वैक्सीन जो है आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रिकॉशन डोज के रूप में दी जा रही है। विल बी द बेस्ट अप्रोच, एडिटोरियल कहता है कि ये जो अप्रोच है ये बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है, एटलीस्ट, कम से कम, टिल, कब तक, टिल देयर इज एविडेंस, जब तक कि इस बात के हमारे पास प्रमाण नहीं आ जाते, ऑन यूजिंग अ डिफरेंट वैक्सीन एज अ बूस्टर शॉट, ऑन यूजिंग अ बूस्टर शॉट, कि ऑन, जब तक कि हमारे पास और ज़्यादा प्रमाण नहीं आ जाते, ऑन यूजिंग अ डिफरेंट वैक्सीन एज अ बूस्टर शॉट, कि क्या डिफरेंट वैक्सीन को बूस्टर शॉट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसके प्रमाण जब तक हमारे पास नहीं आ जाते तब तक कोवैक्सीन को ही, है ना, कोवैक्सीन का ही पहले प्रयोग किया था हमने, और इसी को हम जो है, इसी को जो है प्रिकॉशन डोज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ठीक है। दो, यद्यपि, हालांकि, कोवैक्सीन अकाउंट्स फॉर, देखो अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, है ना, किसी चीज का कारण होना, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना। अकाउंट्स फॉर ओनली अराउंड 10% ऑफ ऑल डोजेस एडमिनिस्टर्ड टिल डेट। टिल टिल डेट का मतलब है अब तक, है ना, आज की तारीख तक। एडमिनिस्टर का मतलब है प्रदान करना, वितरित करना। आज की तारीख तक जितनी भी डोजेस कोरोना वायरस की प्रोवाइड की गई हैं, उनमें से मात्र 10% जो है वो कोवैक्सीन है, बाकी सारी कोविशील्ड है। द साइंटिफिक बॉडीज नीड, तो हमारी जो वैज्ञानिक इकाइयां हैं, है ना, साइंटिफिक बॉडीज जो है, नीड, है ना, उनको जरूरत है, टू फैक्टर इन, इस बात को ध्यान में लेने की, वैक्सीन अवेलेबिलिटी टू, कि जो वैक्सीन की उपलब्धता है, ये टू आया है भी के लिए, है ना, इसको भी देखा जाए
कि जो भी हमारी वैज्ञानिक इकाइयां हैं उनको ज़रूरत है कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि भाई कौन सी वैक्सीन कितनी मात्रा में उपलब्ध है। दिस बिकम्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, यह बात और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज वो इसलिए एज ओनली कोवैक्सीन इज़ यूज्ड फॉर वैक्सीनेटिंग टीनेजर्स, कि टीनेजर्स जो हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ कोवैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। एंड इट्स प्रोडक्शन इज़ वेरी लिमिटेड, और जो कोवैक्सीन है उसका जो उत्पादन है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है इन कंपैरिजन टू कोविशील्ड। कोविशील्ड की तुलना में जो कोवैक्सीन है उसका प्रोडक्शन जो है वह बहुत ही लिमिटेड है। तो ऐसे हालात में हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भाई क्या ये उचित मात्रा में उपलब्ध है। दी कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की अनिवार्यता, कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही जरूरी है ये तो। द कंपल्शन टू टेस्ट अदर वैक्सीन्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोवैक्सीन एज एन एडिशनल डोज इन एडल्ट्स इज देयरफॉर ओवरवेलमिंग। अब ये देखो, ये इज आया है ना, ये इज आया है कंपल्शन के लिए, कि कंपल्शन इज देयरफॉर ओवरवेलमिंग। तो इस बात की बाध्यता, किस बात की बाध्यता, किस बात की अनिवार्यता, कि भाई अन्य वैक्सीन का भी टेस्ट किया जाना चाहिए जिनको हम कोवैक्सीन के बदले प्रयोग कर सकते हैं। कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ मतलब के बदले, कि भाई अन्य वैक्सीन्स जिनका हम कोवैक्सीन के बदले प्रयोग कर सकते हैं एज एन एडिशनल डोज इन एडल्ट्स, कि एडल्ट्स में एडिशनल डोज जो हमें प्रोवाइड करना है वहाँ पर हम कोवैक्सीन की जगह अन्य वैक्सीन का प्रयोग कर सकें, है ना। तो इसका परीक्षण हमें करना जरूरी है, इसका टेस्ट हमें करना जरूरी है, इसकी अनिवार्यता है। तो ये अनिवार्यता जो है इज देयर फॉर ओवरवेलमिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है ना। इसका ये मतलब आप कह सकते हो कि ये बहुत ही बेहतरीन बात है, इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना। तो ध्यान रखना, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाले, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो। तो ये जो कंपल्शन है इज देयर फॉर ओवरवेलमिंग। द अप्रूवल ऑफ टू एडिशनल वैक्सीन, अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी देना किसी चीज़ को, अपनी सहमति देना। ऑफ टू एडिशनल वैक्सीन, द अप्रूवल ऑफ टू एडिशनल वैक्सीन, कि दो अतिरिक्त जो वैक्सीन है उनको मंजूरी देना। विच आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट वैक्सीन प्लेटफॉर्म, तो ये जो दोनों दो अतिरिक्त वैक्सीन है इनका निर्माण किया जा रहा है विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से। विल फर्दर लेसन, तो अब ये जो दो अतिरिक्त वैक्सीन को मंजूरी दी गई है जिनका कि निर्माण विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, विल फर्दर, फर्दर का मतलब होता है और अधिक ऐड करना, है ना, आगे कुछ आप और ऐड करना चाहते हो। लेसन का मतलब है और कम करना किसी चीज को, और रिड्यूस करना। विल फर्दर लेसन द रिलायंस ऑन का मतलब है निर्भरता, किस चीज पर निर्भरता, ऑन कोवैक्सीन, कि कोवैक्सीन के ऊपर जो निर्भरता है फॉर प्राइमरी वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स, कि जो भी एडल्ट्स हैं उनका जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है, प्राइमरी वैक्सीनेशन का मतलब हुआ जो फर्स्ट टीकाकरण का दौर है। तो जो भी एडल्ट्स हैं, है ना, जो भी एडल्ट्स हैं, है ना, जो कि अपने प्राइमरी वैक्सीनेशन के दौरान कोवैक्सीन पे निर्भर हैं, अब अगर हमने दो अतिरिक्त वैक्सीन को मंजूरी दे दी है तो उसके माध्यम से क्या होगा, कोवैक्सीन के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इस प्रकार से दस इंश्योरिंग, इस चीज को सुनिश्चित करते हुए दैट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर टीनेजर्स डज नॉट सफर फ्रॉम शॉर्टेजेस मिडवे। तो एडिटोरियल कह रहा है कि इस प्रकार से क्या होगा, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि टीनेजर्स के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है जिसके अंतर्गत मात्र कोवैक्सीन जो है टीनेजर्स को उपलब्ध कराई जा रही है, डज नॉट सफर, सफर का मतलब होता है झेलना, कि भाई आपने क्या क्या झेला, किन किन परेशानियों का सामना किया। सफर के बाद में लगाते हैं हम फ्रॉम, सफर फ्रॉम, शॉर्टेजेस का मतलब है कमी आ जाना, मिडवे का मतलब है बीच में, कि टीनेजर्स के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है इसे बीच में ही कमी से जूझना ना पड़ जाए, है ना, ऐसा ना हो कि टीनेजर्स के लिए जो कोवैक्सीन है वो कम पड़ जाए, है ना, तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये जो दो अतिरिक्त वैक्सीन को मंजूरी दी गई है ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से कोवैक्सीन के ऊपर जो हमारी निर्भरता है, जो डिपेंडेंस है वह कम होगी, और जो टीनेजर्स के लिए हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है कोवैक्सीन का, है ना, वह बीच में ही उसमें जो है कमी नहीं आएगी।